बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की पैदाइश, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की हज़रत हव्वा से शादी और उनका हक महर क्या था, वो कौन सा दरख्त था जिसके करीब न जाने का हुक्म अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और हज़रत हव्वा को दिया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को शैतान फिसलाने पर कैसे कादिर हुआ, और इसके साथ वो रवायत जिसमें ये बताया गया है कि शैतान मोर के मुंह में बैठकर जन्नत में दाखिल हुआ था, क्या ये दुरुस्त है या मनगढ़ंत? मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन पर जरूर क्लिक करें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने सजदा किया और इब्लीस इनकार और तकब्बुर की वजह से मरदूद हो गया। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो मिट्टी से पैदा हुए थे, आपका जन्नत में कोई हम जिन्स ना था, तो अल्लाह ताला ने आप पर नींद का गलबा फरमाया और आप गहरी नींद सो गए। तो नींद की हालत में आपकी बाईं पसली से अल्लाह ताला ने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नींद से बेदार हुए तो ये देखकर हैरान रह गए कि एक निहायत ही खूबसूरत और हसीनो जमील औरत आपके पास बैठी है। आपने उनसे फरमाया, तुम कौन हो और किस लिए यहाँ आई हो? तो हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं आपकी बीवी हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे इसलिए पैदा किया है ताकि आपको मुझसे उन्स और सुकून कल्ब हासिल हो और हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर रहें और अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते रहें। जब हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इनकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहा तो फरिश्तों ने कहा, ए आदम ठहर जाओ, पहले इनका हक महर अदा कर दो। आपने फरमाया, वो महर क्या है? फरिश्तों ने कहा, महर ये है कि तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ो। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकत पर दरूद पाक पढ़ा तो फरिश्तों की गवाही में हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम का निकाह हो गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा के निकाह के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा को और आप अलैहिस्सलाम को जन्नत में रहने का हुक्म हुआ और इरशाद हुआ, आप यहाँ जो चाहें बाफरागत खाएं, लेकिन उस एक दरख्त के करीब न जाना। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, वो दरख्त कौन सा था? इसमें इख्तिलाफ है वो कौन सा दरख्त था जिससे हज़रत आदम और हज़रत हव्वा को मना किया गया था कि वो इसके करीब न जाएं। हज़रत इब्न अब्बास से रवायत है कि वो दरख्त गंदुम का पौधा था। इसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस दरख्त के बारे में पूछा गया तो आपने इरशाद फरमाया, वो गंदुम का दरख्त था। इसी तरह हज़रत इब्न मसऊद से रवायत है, वो फरमाते हैं कि वो दरख्त अंगूर का था और हज़रत कतादा और हज़रत मुजाहिद ने उसे इंजीर का दरख्त कहा है। इसके बारे में इख्तलाफ है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को शैतान फिसलाने पर कैसे कादिर हुआ, हालांकि शैतान को तो जन्नत से निकाल दिया गया था। आखिर किस तरह शैतान ने हज़रत आदम और हज़रत हव्वा को दाना खाने पर मजबूर किया, इसकी क्या वजह थी? जिन अकवाल में शैतान का सांप के जरिए या मोर के जरिए जन्नत में जाना साबित है या शैतान का जन्नत के दरवाजे पर बैठकर वसवसे डालने का जिक्र है, मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, वो बनी इसराइल की मनगढ़ंत रवायात हैं। हम आपको बताते हैं कि इस्लाम के नज़दीक वो कौन सी मोतबर रवायत है कि शैतान ने किस तरह हज़रत आदम और हज़रत हव्वा को वसवसे डाले और उनको दाना खाने पर मजबूर किया। दोस्तों, इस्लाम के नज़दीक अल्लाह ताला ने शैतान को इतनी ताकत दी है कि वो कहीं भी हो, किसी भी जगह पर हो, लोगों के दिलों में कहीं से भी वसवसे डाल सकता है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कौन कौन से अलूम अता फरमाए थे। हज़रत अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए थे, तमाम ज़बानों में सिखा दिए थे। इनको तमाम मलाइका के नाम और तमाम औलाद आदम के नाम, तमाम हैवानातों नबतातों जमादात के नाम, तमाम चीज़ों की सनतों के नाम, तमाम शहरों और तमाम बस्तियों के नाम, तमाम परिंदों और तमाम दरख्तों के नाम और जो आइंदा आलमे वजूद में आने वाले हैं सब के नाम और कयामत तक पैदा होने वाले तमाम जानवरों के नाम, तमाम जानदारों के नाम, तमाम खाने पीने की चीज़ों के नाम और जन्नत की तमाम नेमतों के नाम, तमाम चीज़ों और सामानों के नाम, यहाँ तक के प्याला और प्याली के नाम। और हदीस शरीफ में आता है अल्लाह ताला ने आपको 7 लाख ज़बानें सिखाई थी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, तज़किरा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ये हमारी चौथी वीडियो है।
मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इससे पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो भी देख सकते हैं। इससे अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से ज़मीन पर क्या लेकर आए थे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़रिया माश क्या था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कब और किस दिन कबूल हुई थी, हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की मुलाकात ज़मीन पर कब और कैसे हुई। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें। इंशाल्लाह हम मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।